प्रकार से अंधा जो अ, धृतराष्ट्र है वो कैसा निरीक्षण करेगा। अभी देखिए, एक प्रकार से ये चारों लोग हैं, ये है निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन हर एक का निरीक्षण अलग अलग है। जैसा अभी आप सारे लोग हैं, ये गीता अभी सुन रहे हैं, है ना। सभी लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर 20-25 लोग हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ और आपको जो समझ में आ रही है ना, उसका अलग अलग अभिप्राय हो सकता है ना। या आप, क्योंकि हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि मैंने अगर काले कलर का चश्मा पहना और मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, अभी मुझे झाड़ दिख रहा है, तो मुझे सब कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, बराबर है ना। अगर मैं नीले कलर का चश्मा पहनूंगा तो मुझे सब नीला दिखेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अभी ये जो गीता गीता के पहले अध्याय में जो चार लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति है अपने अपने हिसाब से निरीक्षण कर रहा है। हाँ, तो धृतराष्ट्र का निरीक्षण अलग है, दुर्योधन का निरीक्षण अलग है, उसके बाद संजय का निरीक्षण अलग है, और अर्जुन का निरीक्षण अलग है। तो कहा जाता है कि धृतराष्ट्र का जो निरीक्षण है वो तमोगुण में आता है, मतलब तमोगुण, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये धृतराष्ट्र है रजोगुण में, और अर्जुन का सत्वगुण से, तीनों गुणों में ये हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो धृतराष्ट्र का निरीक्षण तमोगुण में कैसे है, तो उसके भी कुछ क्वालिटीज है, वो हम आपको बताएंगे, कल बताएंगे। दुर्योधन का कैसा ये निरीक्षण है, मतलब उसमें बहुत पॉलिटिक्स रहता है, राजनीति रहती है, वो भी कल बताएंगे। संजय का जो निरीक्षण रहता है वह केवल ऑब्जर्वर रहता है, बताता है देखो कैसे कृष्ण भक्त वत्सल है। और अर्जुन का जो निरीक्षण होता है वह अनेक समस्याएं बताता है, डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, और वो कारण देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो एक्चुअली उसी सेक्शन के एक श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन को जानबूझकर भ्रमित किया जाता है कृष्ण के द्वारा, ताकि हमको गीता समझ सके। क्योंकि अगर अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता, लेकिन जन सामान्य के लिए भगवत गीता का पाठ कृष्ण को देना था, तो इसके लिए अर्जुन को मोहरा बनाया गया, अर्जुन को थोड़े समय के लिए भ्रमित किया गया, और इस तरीके से फिर कृष्ण अर्जुन के द्वारा या अर्जुन के माध्यमता से पूरे संसार को ये गीता का ज्ञान देना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से ये हम इसको देखेंगे कल। तो आज हम इतना ही हम देखेंगे। तो आप संक्षिप्त में आज हमने क्या क्या देखा तो हमने देखा कि प्रभुपाद जी का मनोभाव देखा कि वो जब गीता के ऊपर प्रकाशन किए थे तो बड़ी गीता बनी थी, पन्ने भी बहुत बड़े थे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि मूल रूप में उसको प्रस्तुत करो। उसके बाद जब उनको कहा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना श्रेय किसको दिया? सारा श्रेय अपने गुरु को दिया। ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कृतज्ञता होनी चाहिए भक्ति में, बिना कृतज्ञता से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। चौथा चीज हमने ये देखा पहले शुरुआत में कि किस तरह से मनोभावना होनी चाहिए गीता के अध्ययन के लिए। तो उसमें मैंने गरीब ब्राह्मण का आपको स्टोरी बताया था, या हमने सब पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के और उस ब्राह्मण का जो वार्तालाप था, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि कि हमें गीता का अध्ययन उचित निर्देश के अनुसार करना चाहिए, जिसमें हमने फिर दवाई का एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए, अगर आपको याद होगा तो, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, ठीक है ना, उसका भी मैंने बताया कि कौन व्यक्ति है यथारूप गीता को जान सकता है, जिसने अधिकृत गुरु परंपरा का आश्रय लिया है वही व्यक्ति जान सकता है। और फिर हमने अंतिम इसमें देखा कि गीता के अध्याय पहले में चार लोग निरीक्षण करते हैं, धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन और अर्जुन। तो ये अभी तक हमने इतना देखा। तो कल हम विस्तार से अध्याय एक हम तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम स्लो जाएंगे ताकि पूरी गीता को समझ में आएगा, है ना। या हम देखते हैं कैसे, तो आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपना वोटिंग कीजिए कि आपको डिटेल में जाना है तात्पर्य से,
या हम केवल ऊपर ऊपर से इसको खत्म करेंगे? तो आप जरा चार्ट बॉक्स में मुझे डिटेल में डिटेल में समझना है। तो गाड़ी बहुत स्लो चलेगी, तो आपको उतना चलेगा पेशेंस प्रभु, चलेगा प्रभु, चलेगा। चलेगा ना। हाँ, तो फिर आप पहला ही अध्याय को हमको शायद फिर 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। तो आप उतना पेशेंस रखिए फिर, है ना, क्योंकि मैं फिर पूरा तात्पर्य पढ़ूंगा और आपको हर एक लाइन में समझाऊंगा मैं। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं डिटेल में पढूं, क्योंकि डिटेल में क्या होगा ना, हमको सारी चीज पता चलेगी गीता की। और ये फिर ये गीता अध्ययन अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये कभी 6 महीना 8 महीना 9 महीना ऐसे भी चलेगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा 1 साल भी लग सकता है। तो उतना आपको पेशेंस होना चाहिए फिर, है ना। आप सबके नाम है मुझे इसमें आ रहे हैं, तो अगर आप सभी लोग बोलते हैं कि डिटेल में जाना है तो हम डिटेल में ही जाएंगे, है ना। तो उतना पेशेंस आप रखिए। तो 12 से 1 हम 1 घंटा है, स्लोली स्लोली हम हर एक श्लोक तात्पर्य को हम बताएंगे, है ना, अध्ययन करेंगे तो ज्यादा हमको समझ में आएगा। ओके, तो किसी को गुरुजी 3 बजे भी आना है अब? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक ही सत्र में रहना अच्छा रहेगा। अगर आप एक ही सत्र में आओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आए। दो दो जगह फोकस मत करो। अगर लेकिन अगर आपको सुनने की इच्छा है, दोनों में भी आ सकते हैं, या आपका व्यक्तिगत ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दोनों में करना है, दोनों में करना है। आज गुरु जी, आज हाँ गुरु जी, हाँ दोनों में आने दीजिए, क्योंकि कभी ना छूट जाएगा तो। हाँ, जो भी है आप आ जाइए, दोनों आ जाइए, एक आ जाइए अभी फिलहाल। तो हम ये इसमें तो हम डिटेल में ही जाएंगे, तो इसमें बहुत समय लग सकता है। और आपको गीता अच्छे से पढ़नी है तो आप डिटेल में पढ़िए। मैं भी यही चाहूंगा आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और हमारा जो दूसरा बैच है वो 5 7 8 दिन में हम पूरी गीता खत्म करके हम एक नया पुस्तक शुरू करेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु। तो दोनों चीजें प्रभु हैं। जी प्रभु जी एक हाँ छोटा सा प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के जो दर्शन हुए थे, वो सिर्फ अर्जुन को हुए थे कि संजय को भी हुए थे? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि ये जो विराट रूप के दर्शन है ये संजय ने भी किया था, क्योंकि संजय सब बता रहा था ना वहां पर धृतराष्ट्र को कि देखो विराट रूप में क्या क्या दिख रहा है। ये हम जब 10वां या 10वां नहीं 11वें अध्याय है विश्वरूप करके, तब ये संजय तो इसका देता। मतलब संजय ने भी दर्शन किए, अर्जुन ने भी किया और धृतराष्ट्र ने भी किए। धृतराष्ट्र ने किए मतलब धृतराष्ट्र को सुना रहा था, वो देख नहीं रहा था, वो सुन रहा था ना। तो और ये संजय ये भी एक भक्त ही था, है ना। संजय ये डिवोटी है। ये ऐसा भले ही वो कमेंट्री दे रहा है, लेकिन ये व्यासदेव जी का शिष्य है संजय, है ना? इस तरीके से। तो ये जैसे जैसा आगे हम देखेंगे तो ये गीता में केवल प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर ऐसे ही है। तो कुल मिला के 18 से 20 प्रश्न पूछे हैं पूरी गीता में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये गीता है, पहले इसमें समझ में आना। लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे जो बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ जी 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 गुरु जी। प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, आ अगर रहा आपको है। कुछ हाँ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे आप कोई भी शब्द अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो मुझे तुरंत बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। गुरु जी, मेरे को ना एक हाँ, सवाल पूछना था आपसे। जैसे ना भगवत गीता का एक ही वीडियो भाग ऑन है कि उसके वीडियो ऑन। अच्छा, फिर कैसे समझ में आया? नेक्स्ट टाइम वीडियो ऑन करके बैठ बोलो। मतलब मेरे को पूछना था कि सिर्फ भगवत गीता का सिर्फ एक ही भाग है कि और भी भाग है? गीता में केवल एक एक ही भाग नहीं है, एक ही किताब है। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक होते हैं। नहीं, पर और मैंने कोई ऐसा मतलब जैसे इस्कॉन सेंटर में गई थी तो वहां पे मैंने देखा था, वहां पे मतलब मुझे और भी भाग दिखे थे उनके, मतलब वो भी भाग भाग। मतलब क्या है, किसी भक्त ने लिखे होंगे वो अपने अपने जैसे मतलब अपना अपना जो उन्होंने कैसे गीता को समझा, है ना। जैसे अभी अभी मान लो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और अगर इसका कोई अनुवाद लिखे पूरा, है ना, तो इससे हम्म। कई सारे किताब बन जाएंगे, बराबर के नहीं। अभी मैंने 1 घंटा बोला और अगर कोई वो लिखता है सारी चीजें, है ना, तो एक बड़ा किताब बन सकता है। तो वैसे ही वो किताबें आपने देखी होगी, तो कोई एक लेखक ने किसी भक्त ने लिखा होगा वो, और ऐसे है भी किताबें। लेकिन मैं मूल भगवत गीता की बात कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो उसमें केवल 700 श्लोक है और 18 अध्याय ही है। ठीक है, तो हमको बस वही करना है, मतलब उसी का पालन हाँ करना जी, हमको बस वही करना है। और आप उसको वापस से आप रिकॉर्डिंग सुनिए आप, ठीक है ना। है। आज वापस दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए, दोबारा आप प्रयास कीजिए कि कोई पॉइंट नहीं आपको समझ में आया तो मुझे कल बताइए, ठीक है। और इसके प्रश्न के उत्तर भी कोई आपको लिखना है तो कल मैंने प्रश्न दिए थे तो आपने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी नए नए लोग हैं और अगर जो लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी लिखना है, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है करके। तो आप किसी एक सत्र को फॉलो करके उसके प्रश्न उत्तर आप लिखते जाइए। ओके, गुरुजी लिखते तो हैं पर थोड़ा डर सा लगता है कि कभी कुछ गलती हो गई हो, इसलिए नहीं भेजते। नहीं, आध्यात्मिक जीवन में डर का कोई वैल्यू नहीं है ना। डर, भय, चिंता, दुख, ये आध्यात्मिक जीवन में इसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि कृष्ण है हमारे साथ, कृष्ण के भक्त है। तो हम ये इस चीज़ को हम, और जब जब आप भेजोगे तो उसमें मैं गलती देखूंगा तो ही आप सुधरोगे ना। नहीं तो आप अपने पास ही अगर रखना चाहोगे तो जिंदगी भर आप ऐसे ही रहोगे। इसके लिए बेटर है कि उसको आप गुरुजी भेजो। बेटी हंसती है कि मम्मी क्या लिख दिया, इसलिए फिर मैं रुक जाती हूँ। बेटी हंसने दो, नहीं तो दुनिया हंसने दो, हमको उस लेना देना नहीं है। हमें इससे लेना देना है कि मेरे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं क्या मेरे इस कार्य से, उससे हमको लेना देना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, हमारा समय भी हुआ है, 1 बजा है। ठीक है, तो सब लोग धन्यवाद सबका। तो हम अभी कल हम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को